इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने वाले हैं। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, देखो आपको एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड आ सकती है या डायरेक्ट मेथड आ सकती है। आपके बुक का 3.61 पेज नंबर है, इलिस्ट्रेशन 5th। ये नवंबर 2024 में आया था। ठीक है, इजी है। देखो इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा और कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, पहले तो फॉर्मेट बना लेना है। देखो फॉर्मेट में क्या करना है, आपको ऊपर नेट प्रॉफिट लिख लेना है और यहाँ पे ऐड नॉन कैश आइटम्स, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड से आएंगे। अभी नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं वो अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी आपको। उसके बाद मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेबिट साइड में नॉन कैश आइटम है वो आपको यहाँ पे सब लिख लेने हैं। उसके बाद लेस नॉन कैश इनकम्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो नॉन कैश आइटम्स है वो आपको यहाँ पे लेस करना है। ओके ओके, अभी देखो नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स ऐड करने के बाद और नॉन कैश इनकम लेस करने के बाद जो अमाउंट आने वाली, जो प्रॉफिट आने वाला है वो क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देखो हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखा था वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंज होता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। फिर हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वो ही बेसिक है। यहाँ पे ऐड इनफ्लो और लेस आउटफ्लो करना है। अगर एसेट डिक्रीज होती है तो इनफ्लो में लिखो, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो इनफ्लो में लिखो। वहाँ पे हम सोर्सेस में लिखते थे, देखो वही है। इनफ्लो में क्या लिखना है, एसेट अगर डिक्रीज होती है तो इनफ्लो में लिख लो, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो इनफ्लो में लिख लो। ठीक है, देखो डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आउटफ्लो, देखो इनफ्लो मतलब ये क्या हो गया आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट का सोर्सेस, और आउटफ्लो मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है ना, अगर करंट एसेट अगर इंक्रीज होती है तो वो आउटफ्लो में लिख लो, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है तो वो आउटफ्लो में लिखना है। ठीक है, सिंपल था। मतलब क्या किया हमने, देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल क्या किया, हमने नेट प्रॉफिट लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इनफ्लो लिया, यहाँ पे नॉन कैश चार्जेस लिए, नॉन कैश आइटम्स चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड ली है। ठीक है, उसके बाद नॉन कैश इनकम लिया है, इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, इनफ्लो को ऐड करना है और आउटफ्लो को माइनस करना है। ठीक है, अभी हमारे पास इनफ्लो कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से अमाउंट आती है हमारे पास, अगर एसेट डिक्रीज होती है, मतलब अगर हम एसेट सोल्ड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी, अगर एसेट हम परचेस करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा। अगर लायबिलिटीज हम इंक्रीज करते हैं, मतलब देखो लायबिलिटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में हम डिफरेंस निकालते थे। लास्ट ईयर 5 लाख है, इसलिए इस ईयर 5,50,000 कैपिटल हो गया तो 50,000 का जो डिफरेंस था वो सोर्सेस में लिखते थे। या लास्ट ईयर हमारे पास लोन कितना था, इस ईयर कितना हो गया, तो वो जैसे सोर्सेस में लिखते थे तो वही आपको यहाँ पे सेम करना है। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है और यहाँ पे लायबिलिटीज आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस करना है, ये करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के लिए है। ये जो है, ये जो इनफ्लो है, इनफ्लो या आउटफ्लो, ये सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पे लिखनी है। और फाइनली जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके,
अभी आपको ये नवंबर 2024 में प्रॉब्लम आया था। देखो आपके पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और नीचे कुछ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दी है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, देखो अभी हम नॉन कैश आइटम्स यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज का हमें पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये कैश आइटम हो गया, ठीक है, वो वहाँ पे नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आप सिर्फ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हो, एक्चुअल अमाउंट नहीं आप वहाँ पे देते हो, है कि नहीं, तो फिर वो नॉन कैश आइटम हो गया। वेयर हाउस रेंट, रेंट हमें देना पड़ेगा, ये कैश आइटम हो गया। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स का मतलब होता है, मतलब पेटेंट्स जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं ना तो उसको बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या है, नॉन कैश आइटम है। पब्लिसिटी चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको पेमेंट देना तो पड़ेगा ना, अमाउंट देनी पड़ेगी, फिर वो कैश आइटम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नॉन कैश आइटम को टिक की है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, देखो 10,000 की इक्विपमेंट था, हमने 9,000 में सोल्ड आउट किया, मतलब 1,000 का हमारा लॉस हो गया, लेकिन वो कैश, मतलब कैश का कुछ ये हुआ नहीं ना, सिर्फ हमें लॉस हुआ है, वहाँ पे कैश जनरेट हुई नहीं है, तो वो फिर आपका नॉन कैश आइटम हो गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगर हम पोस्टेज का पेमेंट करते हैं तो वो वहाँ पे हमें कैश तो देनी पड़ेगी, फिर वो कैश आइटम हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन की सिर्फ हमने प्रोविजन करके रखी है, एक्चुअल हमने टैक्सेशन पेड नहीं किया है, इसलिए वो नॉन कैश आइटम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड का प्रपोज मतलब पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ प्रोविजन जैसे बोलते हैं ना हमने, वैसे वो प्रपोज डिविडेंड है, वो भी आपका नॉन कैश आइटम है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो कैश आइटम हो गया। एडिशन टू रिजर्व फंड, देखो रिजर्व फंड लास्ट ईयर 5,000 था, इस ईयर 7,000 हो गया, 2,000 से रिजर्व फंड इंक्रीज हो गया, यहाँ पे वो नॉन कैश आइटम है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, वैन एक्सपेंसेस का हमें पेमेंट करना पड़ेगा, फिर वो कैश आइटम हो जाएगा। अंडर राइटर्स कमीशन, मतलब ये रिटर्न ऑफ, ये इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, ये रिटर्न ऑफ की अंडर राइटर्स कमीशन, तो ये भी आपका नॉन कैश आइटम है। और ये क्या है, नेट प्रॉफिट, मतलब देखो ये इतने सारे जो मैंने टिक किए वो सब आपके नॉन कैश आइटम्स है। अभी क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में आपको इनकम देखना है, नॉन कैश। ग्रॉस प्रॉफिट का तो कुछ नहीं, सन्ड्री इनकम हुआ है तो हुआ है। प्रॉफिट देखो, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट आएगा। यहाँ पे सेल ऑफ फिक्चर से ये नॉन कैश इनकम है। जनरल इनकम का कुछ प्रॉब्लम नहीं। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड इनकम टैक्स हमें रिफंड हुआ है, ये भी आपका नॉन कैश आइटम है। यहाँ पे कैश आ रही है लेकिन वो आपको दिखानी नहीं है, वो कैसे हो जाता है फिर, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट किया होता है ना इनकम टैक्स का, वो इनकम टैक्स हमें रिफंड हो रहा है, तो वो फिर कौन सा आइटम हो गया, नॉन कैश आइटम हो गया, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट है, इंक्रीज डिक्रीज देखना और वहाँ पे लिख लेना। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग इनकम, सॉरी हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारी करंट लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग इनकम ये हमारी करंट एसेट है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट है। इनकम कैरिड फॉरवर्ड, इनकम कैरिड फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड नहीं प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इनकम है। तो प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। इनकम कैरिड फॉरवर्ड ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है, इसका मतलब होता है प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्टिंग करेंगे, जो नॉन कैश आइटम्स है वहाँ पे लिख लेंगे नॉन कैश डेबिट साइड, और एक्सपेंसेस और ये इनकम है, इनकम भी वहाँ पे लिख लेंगे, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे सिर्फ। देखो पहले तो उन्होंने सैलरीज एंड वेजेस दिया था, वो तो नॉन कैश आइटम नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिख लो यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी,
पहले फॉर्मेट बना लेना, इजी हो जाएगा। 2800। उसके बाद वेयर हाउस रेंट ये नहीं आएगा, वो कैश आइटम है। अमोर्टिसेशन ऑफ पेटेंट्स ये नॉन कैश आइटम है, 2700। उसके बाद पब्लिसिटी चार्जेस को हमें पेमेंट करना पड़ता है, वो नहीं आएगा यहाँ पे। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये भी नॉन कैश आइटम है, 4200। पोस्टेज का पेमेंट करना पड़ेगा, ये नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये कैश आइटम है, 3000। नॉन कैश आइटम है, सॉरी, 3400। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का हम पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड है 5300। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पेमेंट करना होगा। एडिशन टू रिजर्व फंड, एडिशन टू रिजर्व फंड 2300। उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस इसका पेमेंट करना होगा। और लास्ट है अंडर राइटर्स कमीशन, ये आपका नॉन कैश आइटम है। अंडर राइटर्स कमीशन रिटर्न ऑफ अमाउंट है 1700। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे, वहां पे टिक करके लिख रखे। देखो पहले ग्रॉस प्रॉफिट है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। सन्ड्री इनकम है, वो भी नहीं आएगा, वो कैश आइटम है। यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर्स 8300। उसके बाद जनरल इनकम नहीं आएगा, यहाँ पे लिखो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 7000। ठीक है, अभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें देखनी है। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए सिंपल है। पहले तो उन्होंने सन्ड्री डेटर्स दिए, सन्ड्री डेटर्स 9100 और 14800 है, मतलब एसेट इंक्रीज हो गए। देखो एसेट क्या हुई हमारी, इंक्रीज हुई। फिर हम इंक्रीज इन करंट एसेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, दोनों का डिफरेंस निकालो। सन्ड्री डेटर्स दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है 5700। उसके बाद करंट लायबिलिटीज है 5900 और 7100। लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है, 5900 से लेके 7100 तक है। ठीक है ना, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में लिख लो फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5900 से 7100, मतलब 2700 से इंक्रीज हुई है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट है 4700 से लेके 3000, मतलब बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे आएगा डिक्रीज इन करंट एसेट में। लिखो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 1700। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है 2400 से 900 हो गया, मतलब बिल्स पेबल कम हुआ है। करंट लायबिलिटीज हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुए, तो यहाँ पे डिक्रीज में आएगा बिल्स पेबल 1500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी है 2600 से लेके 4100 हो गई है, मतलब इंक्रीज हुई है। तो लिखो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिफरेंस है दोनों का 1500। ठीक है, अमाउंट का कंपैरिजन करना है आपको यहाँ पे।
आउटस्टैंडिंग इनकम 1800, इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी एसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1800 और 1100 मतलब एसेट क्या हुए, 700 से कम हुए। 700 से अगर एसेट हमारी कम हुई मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट में आएगा ये आउटस्टैंडिंग इनकम 700। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक हमारी करंट एसेट है 3200 से लेके 5600 हुआ है, मतलब स्टॉक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन करंट एसेट में लिख लो स्टॉक। कितना डिफरेंस है वहां पे स्टॉक का, 2400 का। उसके बाद इनकम कैरिड फॉरवर्ड, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे करंट एसेट होती है वैसे प्री रिसीव्ड इनकम मतलब इनकम कैरिड फॉरवर्ड ये हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। 3100 से लेके 600 है, मतलब करंट लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हुई है। देखो यहाँ पे आएगा इनकम कैरिड फॉरवर्ड 2500। ठीक है, यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट मेथड का प्रॉब्लम देखा है। चलो अभी इसको क्लोज करेंगे। ओके, नेट प्रॉफिट हमारा लिखना बाकी है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट है आपका 18,900 नेट प्रॉफिट है, ठीक है। करो अभी ये सब ऐड है, इसकी टोटल आउटर में ले लेना। इसकी टोटल आएगी आपकी 22,400। इन दोनों की टोटल कर लेना, यहाँ पे वो आएगा 41,300। उसके बाद नॉन कैश आइटम में दो ही आइटम है, 8,300 और 7,000। इसकी टोटल आपके आ रही है यहाँ पे 15,300। इन दोनों की टोटल करो। टोटल नहीं, ये माइनस करना, इससे ये माइनस कर लो, 26,000 आया। इससे ये अमाउंट आपको माइनस करनी थी, ठीक है। उसके बाद मतलब 26,000 ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी ऐड है ये, तो इन दोनों की टोटल करो। 1700 और 700, ये आउटर में आएगा आपका 2400। और ये पूरा ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है ना ये ऐड है, ये पूरा ग्रुप, ठीक है। इन दोनों की टोटल आउटर में कितनी आएगी आपकी, करंट लाइबिलिटीज मैंने रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1200 है। करो दोनों की टोटल, वो दोनों की टोटल आ रही है आपकी यहाँ पे 2700, ठीक है। चलो अभी ये और ये आपको ऐड करना है। इसकी टोटल आ रही 31,100, ठीक है। अभी देखो लेस आउटफ्लो है, मतलब ये पूरा ग्रुप आपका माइनस होने वाला है, ठीक है। अभी इनकी टोटल लो। इंक्रीज इन करंट एसेट आपका आउटर में आएगा 8,100 और डिक्रीज आएगा, इनकम कैरिड फॉरवर्ड था 2,500। इसकी टोटल आउटर में आएगी आपकी 4,000, ठीक है। अभी ये अमाउंट से ये दोनों माइनस करना है। करो ये माइनस, 31,100 से 8,100 और 4,000 माइनस करो, तो आपका फाइनली आंसर आ रहा है 19,000। कितना आ रहा है, 19,000। ये हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ओके।